मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आज से 20-25 साल पहले शाम ढलते ही लोग रेडियो खोलकर बैठ जाते थे और 7:30 पर बीबीसी का जो ही कार्यक्रम शुरू होता था, सुनना शुरू कर देते थे। मुझे याद है कि लोग अपने कौड़े पर बैठ करके और अलाव तापते हुए बीबीसी को सुनते थे और अक्सर जो बीबीसी के कार्यक्रम होते थे, उसके विश्व समाचार में 2 देशों के युद्ध जो चल रहे होते थे, उसका ज़िक्र होता था। और मुझे याद है, ईरान-इराक का युद्ध ज़रूर सुनाई देता था बीबीसी से। लोग बहुत ही ध्यान से सुनते थे। उन्हें आज की तरह अपने आवश्यक वस्तुओं की चिंता कम ही होती थी। वह देश दुनिया की खबरों को बड़े ध्यान से सुनते थे। मैं इस बात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जब से इज़राइल और अमेरिका मिल कर के ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं, मुझे अब तक कोई ऐसा देश नहीं मिला जो आगे आकर ये कह दे कि अरे भाई बेफालतू की क्यों लड़ाई कर रहे हो, युद्ध को बंद करो। इससे तुम लोग के सामने तो समस्या बढ़ ही रही है, दूसरे देश भी परेशान हो उठे। मुझे कोई यह कहते हुए नजर देश नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि आज संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ दुनिया का कोई देश मजबूती के साथ आगे नहीं आ रहा है कि आखिर ये देश लड़ क्यों रहे हैं? अरे इतना ही नहीं है, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो आज किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि वो कहे कि मैं फला देश के साथ हूं। बोल्डली तो नहीं कह रहा है। और आम लोगों की बात अगर की जाए तो आम लोग सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमको तेल की समस्या है, हमको गैस की समस्या है। तो ये जरूरी जो आवश्यक चीजें हैं, उनकी चिंता लाजमी है। वो चाहे किसी वजह से कह रहे हों, जितना वो आवश्यक वस्तुओं को लेकर चिंतित हैं, तो आखिर इसका वजह क्या है, ये भी चिंतन का विषय है। वैश्विक स्तर पे जो सामान्य लोगों की जो चिंतन होना चाहिए, जो विश्लेषण होना चाहिए, युद्ध का दुष्प्रभाव, युद्ध में होने वाले नुकसान, युद्ध का दुष्परिणाम और 2 या 3 देशों के बीच लड़े गए युद्धों से वैश्विक स्तर पे पड़ने वाले प्रभाव। अगर कहीं भी आप चले जाइए, गली मोहल्ला चौराहा, चाहे किसी से बात करिए, आपको आवश्यक वस्तुओं की के प्रति उसकी चिंताएं दिखाई देंगी। लेकिन आज वो मानसिक तौर पे युद्ध के दुष्परिणाम को लेकर के कुछ नहीं सोच रहा है और नहीं तो किसी को कोस रहा है कि कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है और जो है मना क्यों नहीं कर रहा युद्ध करने से। आज ईरान, इजराइल, अमेरिका एक दूसरे के ऊपर बम बरसा रहे हैं, भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को। उसमें भौतिक संसाधनों का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में दुनिया के देशों में एक खटास जो बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो अन्य चीजें हैं, उसको लेके चिंताएं लोगों के और देशों के बीच फैल रहा है। आखिर ये कौन सा वक्त आ गया है कि कोई युद्ध को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है? आगे क्या होगा, कितना दिन युद्ध चलेगा? लगता है अमेरिका के स्टेटमेंट से कि युद्ध रुक जाएगा, युद्ध किसी आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन उसके बयान आते ही अगले क्षण ये लगता है कि फला जगह इजराइल ने हमला बोल दिया, ईरान ने हमला बोल दिया, अमेरिका ने हमला बोल दिया। आखिर यह युद्ध का सिलसिला कब तक चलेगा? और युद्ध का जो दुष्परिणाम है वो आम लोगों पर तो पड़ ही रहा है। जो भविष्य है दुनिया का, जिनको एजुकेशन के क्षेत्र में और अपने पैरों पर खड़ा होकर के कुछ करना है, वो तो बिल्कुल इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हमारे जो भविष्य हैं इस दुष्परिणाम से वंचित नहीं रहेंगे। जो दुनिया में युद्ध का दौर जो शुरू हुआ है, जो दुनिया में जो आंतरिक मामलों के साथ साथ जो वैश्विक स्तर पे जो ये टकराव चल रहे हैं, इसका क्या दुष्परिणाम होगा, यह बहुत ही चिंतन का विषय है। और अपनी आवश्यकताओं से अगर थोड़ा भी समय मिले सोचने से, तो हमें इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, यह क्यों हो रहा है।
आखिर में अमेरिका क्या चाहता है, इज़राइल क्या चाहता है, और ईरान तो खैर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष तो कर ही रहा है। अमेरिका को कभी यह जो है इस तरह का आशा नहीं था कि इतना लंबा युद्ध चलेगा। उसको तो लगा यही कि हम इज़राइल ईरान पे हमला बोलेंगे, उसका जो मुखिया है वो डर जाएगा और आत्मसमर्पण कर देगा। या अमेरिका को लगा कि यदि खामनेई नहीं है तो अब देश सरेंडर कर देगा। ऐसा हुआ नहीं, इसका उल्टा परिणाम हुआ। वो तन करके खड़ा हो गया और युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। तो आज सभी को समय निकाल करके इस पर जो आम जनमानस है विचार करना चाहिए कि क्या आजकल इस तरह के दौर में हम क्या करें, और कुछ समय निकालें और जानने की कोशिश करें कि राजनीतिक तौर पे जो कुछ हो रहा है, कौन किसका किस तरह से शिकार करने की कोशिश में है, पर्दे के पीछे का युद्ध का क्या नज़रिया है, सामने कौन सा देश किस तरह से किसके साथ खेल कर रहा है, यह सभी को समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप वास्तव में मानव हैं, संवेदनशील हैं, तो युद्ध के जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में अच्छी तरह से आप अनुभूत करेंगे। अगर पूरे दुनिया के लोग किसी भी युद्ध के खिलाफ एक एक करके खड़ा हो जाएं, तो फिर कितना भी देश शक्तिशाली हो, वह मानवता के खिलाफ युद्ध को देर तक नहीं चला पाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।